आज तक हमारे गाजीपुर ज़िले का कोई भी बंदा ताज़ा सेव नहीं टेस्ट किया था। यहाँ पे आपके सेव मिल जाएंगे, अंजीर मिल जाएंगे, नींबू है, मौसम्मी है, अनार भी मिल जाएंगे, लीची भी मिल जाएगा, चीकू भी। ये 200 रुपये किलो गया और 200 रुपये किलो हमारे प्लाट से ही गया। सेव के साथ साथ जो नींबू का मैंने लगा रखा है, नींबू भी हमें अच्छा खासा यहाँ से मुनाफा देता है। अगर ये पत्ती में जगह जगह धब्बे आए हों तो किस चीज़ की कमी है? ये रोग है, फंगस है, बैक्टीरियल है कि कीट है, या इससे भोजन की कमी है? हमारी एफपीओ लोगों को ट्रेन करने का काम करती है कि आप कम खर्चे में अधिक से अधिक पैदावार कहाँ से ले पाएंगे और कैसे ले पाएंगे। फिलहाल का जो टर्नओवर है 2.8 CR था। गाजीपुर की छावनी लाइन ग्राम सभा में लगभग 1.25 एकड़ का एक बाग, जहां आप अंदर आएंगे तो आपको सेब, चीकू, नाशपाती, नींबू, मौसम्मी, अंजीर, तमाम ऐसे फल यहां पर मिलेंगे। इनमें कुछ फल जो है वो व्यावसायिक रूप से किए जा रहे हैं, तो कुछ अभी ट्रायल बेसिस पर है। ये बाग जो है ये एक तरह की प्रयोगशाला है जो एक बीटेक किए हुए युवा किसान की है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ आज आपका गाँव जंक्शन में। जी नमस्कार सर आपको। सुनील जी, बड़ा अच्छा बाग सजा हुआ है, देख रहे हैं हम यहाँ पर कुछ ये फूल भी आते हुए दिख रहे हैं अभी। पहले तो जी क्या है ये सेव के फूल हैं सर, चूँकि ये लो चिलिंग एरिया का बेल्ट है। ये आता है जनवरी और फरवरी के लास्ट में। इस समय कैसे दिख गया? इस समय कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे अन्ना की ले लीजिए, 460 गोल्डन के साल में 2 बार फल देता है। तो ये पौधा परिपक्व हो गया तो अब लग रहा है कि ये फल देगा इस साल भी हमें। 1.25 एकड़ का बाग हो, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये प्रयोगशाला ही है बेसिकली। यहाँ पे आपके सेव मिल जाएंगे, अंजीर मिल जाएंगे, नींबू है, मौसम्मी है, अनार भी मिल जाएंगे, लीची भी मिल जाएगा, चीकू भी। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जिसको ट्रायल बेस पे मैंने लगा रखा है। जैसे अंजीर को ट्रायल बेस पे लगाया, चीकू को ट्रायल बेस पे मैंने लगाया है, इसके साथ साथ मौसम्मी का भी ट्रायल मैंने किया। लेकिन इस प्लाट पे सबसे ज़्यादा मैंने जो खेती किया वो सेव की खेती है। जो सेव मेरा व्यवसायिक है। सेव के साथ साथ जो नींबू का मैंने लगा रखा है, नींबू भी हमें अच्छा खासा यहाँ से मुनाफा देता है। सेब जो है वो कितना लगा हुआ है? सेव यहाँ पे लगभग 8 से 10 12 बिस्वे में है, जो 240 पौधे हैं। एक पौधा है, कितना फल अभी दे देता है? अभी जो इस बार जो एक पौधा हमारा फल दिया था, जो हार्वेस्ट मैंने किया है जुलाई में, ये पौधा लगभग हमें 8 से 10 केजी का फल एक पौधा दिया है हमको। इस बार मैंने जो यहाँ से फल निकाला है जुलाई में, हार्वेस्ट किया लास्ट में, 9 से 10 कुंटल मार्केट में डाला। बाकी लगभग 5 से 6 कुंटल मैंने अपने जानने वालों के पास मैंने दिया टेस्ट करने के लिए, खाने के लिए बांटा अपने लोगों को। तो ये क्या भाव बिक गया जो 10 कुंटल? ये 200 रुपये किलो गया और 200 रुपये किलो हमारे प्लाट से ही गया है, हमें कहीं ले जाना नहीं पड़ा। वो इतना महंगा दाम यहाँ मिल जा रहा है यहाँ के सेब का? हाँ, दो चीज़ें हैं। एक तो पूरे भारत में जब सेव कहीं नहीं होता है तब सेव हमारे पास होता है। दूसरी चीज़, आज तक हमारे गाजीपुर ज़िले का कोई भी बंदा ताज़ा सेव नहीं टेस्ट किया था। जो कश्मीर जाता होगा, हिमाचल जाता, वही टेस्ट किया था। यहाँ पे जो सेव आता है, एक तो ताज़ा रस भरा सेव होता है। इसको कब लगा सकते हैं? पौधा लगाने का जो टाइमिंग है हमारे यहाँ, खास तौर से लो चिलिंग वाले बेल्ट में, ये दिसंबर से लेके जनवरी लास्ट तक ही लगा सकते हैं आप। इसके बाद आप सेव लगाएंगे तो सेव लगा तो लेंगे, पौधा हरा भरा सब हो जाएगा, लेकिन फल आपको देगा नहीं वो। तो जो हमने अपने पौधों के साथ देखा है कि इसे लगाने के बाद अगर इसको कम से कम 320 घंटा नहीं तो 500 घंटा अगर चिलिंग हवा इसको दे देते हैं हम, तो हमारा पौधा साल भर का जो चिलिंग चाहिए इसको वो मिल जाता है। ये मेरी सोच है और ये फल देता है। यहाँ पर नींबू जो है वो भी आपने कहा व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं। कौन सी वैरायटी कर रहे हैं, कौन सा नींबू कर रहे हैं? नींबू में 2 वैरायटी मैंने लगा रखा है। एक लगा रखा है हमने थाई सीडलेस है, दूसरा नींबू हमारा कागजी है। कागजी का मार्केट वैल्यू बहुत बढ़िया हमारे यहाँ, और हर साल लग रहा है कि इतने से कम एरिए से जो ये फल दे देगा हमें, वो हमें लगता है कि 10 एकड़, 5 एकड़, 25 एकड़ से भी फार्मिंग करके ग्रेन का किसान नहीं ले पाएगा। एक चीज़ आपको और बता दें कि सुनील जो है वो सिर्फ यहाँ पर बागवानी नहीं करते हैं, बल्कि इसके अलावा वो किसानों को बागवानी का, खेती का प्रशिक्षण भी देते हैं। अपना एक एफपीओ भी बनाया हुआ है। तो सुनील ये बताएं, क्या ट्रेनिंग देते हैं, कहाँ के किसानों को देते हैं? अपने गाजीपुर में तो ऑलमोस्ट पूरे ब्लॉक में देते हैं। इसके साथ साथ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाते हैं, जैसे आपका चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर हो गया, भदोही हो गया, इधर मऊ, आजमगढ़ हो गया। इसके अलावा जो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग का पार्ट होता है वो होता है झारखंड के रांची बेल्ट में। रांची का कुछ एरिया है, जैसे और माझी ले लीजिए, नगरी, पिस्का, लोहरदगा, इटकी, ये सब्जी का गढ़ है, वहाँ पे होता है। और गुजरात में जाएंगे, गुजरात में नवसारी है, कीम है, हड़वद है, यहाँ पे हमारा, वहाँ पे हम जाते हैं तो किसानों को पहले प्राकृतिक खेती के बारे में समझाते हैं, नेचुरल फार्मिंग के बारे में समझाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उनको अवेयर करते हैं, और उनके फसल पे कब कब क्या क्या डाला जाए, अपने फसल को देख के वो रोग पकड़ ले कि इस पत्ती में क्या दिक्कत आ रही है, तो उस पूरे पौधे को क्या दिक्कत होगी, इसकी उनको प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं इसकी भी कुछ फीस होती होगी? हाँ, फीस होती है।
डिपेंड करता है कि किसान के पास क्रॉप कौन सा और कितने एरिए में है, क्योंकि किसान को प्रॉफिट होगा तभी वो हमें फीस दे पाएगा। अगर मिर्ची का है या कोई कैश क्रॉप टमाटर का लगा हुआ है तो उसको 1 एकड़ का अगर हम उसको सर्विस देते हैं तो जैसे एक बार मेरे जाने का अगर बाहर गए तो ट्रेवलिंग का चार्ज फार्मर का हो जाता है। हम कितना भी कहते हैं फार्मर नहीं मानता है। प्रयास तो ये करते हैं कि आने जाने का खर्च हम ही वहन कर पाएँ, लेकिन किसान नहीं मानता है, फिर भी हम जाते हैं। तो एक बार हम उसको समझाते बताते हैं। तो कुछ तो ऐसी दवाएं हैं, जैसे कुछ ऐसे खाद हैं जो खुद का मेरा डिस्कवर है, जैसे हम खुद बनाते हैं, उसे हम फार्मर को देते हैं, फार्मर उसे डालता है, रिजल्ट और सुंदर मिलता है, तो उससे हमें एक अच्छा सा मुनाफा हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास जो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जो हमारी टीम है वो एक काम और करती है, फार्मर के पास जाएगी तो वो पूरे एक पौधे को उठाएगी और एक एक चीज़ बताएगी। अगर ये पत्ती में जगह जगह धब्बे आए हों तो किस चीज़ की कमी है, ये रोग है, फंगस है, बैक्टीरियल है कि कीट है, या इससे भोजन की कमी है। तो समझाता है कि अगर इसमें जिंक की कमी है, पोटास की कमी है, तो जिंक और पोटास ही ला के आप डालिए मार्केट से, कहीं से लाइए। तो इससे क्या होता है कि हमारे किसान की आय बढ़ती है। ये जो आपने खाद वाली बात कही कि अपनी डिस्कवर की, खुद की खोजी, तो ऐसा क्या खास है इसमें? जैसे बर्मी कंपोस्ट ही होता है, अर्थवर्म के हम सप्लायर भी हैं जिले के, केचुओं के। बर्मी कंपोस्ट ही बनाया जाता है। तो बर्मी कंपोस्ट सिंगल बर्मी कंपोस्ट लोग बनाते हैं, हमारा सिंगल बर्मी कंपोस्ट नहीं होता। उस बर्मी कंपोस्ट में NPK कंसोर्टिया को भी मिलाते हैं। अगर वो नहीं होता है तो इसमें KMB बैक्टीरिया हो गया, JNB बैक्टीरिया हो गया, PSB कल्चर हो गया, इन सब का मिक्सअप करके अपने बर्मी में मिक्स करते हैं। कुछ और इसमें अलग से मिलाते हैं, जिससे किसान के फसल पे रिजल्ट इतना बढ़िया मिलता है, किसान उसके भक्त हो जाते हैं हमारे। अभी आपका जो FPO बना हुआ है, ये कितने किसान जुड़े हैं इससे? अभी MCA पोर्टल पे देखा जाए, मैं इस पोर्टल पे, तो हमें 714 फार्मर जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो हमारे रजिस्टर में फार्मर ने विजिट किया वो 1400 प्लस हैं। तो आने वाले समय में हमारे पास किसानों की जो संख्या होगी वो 2000 प्लस हो जाएगी। तो FPO जो है वो क्या काम करता है? वो क्या यही बागवानी पे ज़्यादा फोकस करता है या खाद पे, किस चीज़? हमारी FPO लोगों को ट्रेन करने का काम करती है कि आप कम खर्चे में अधिक से अधिक पैदावार कहाँ से ले पाएंगे और कैसे ले पाएंगे। तो कितना टर्नओवर पहुंच चुका है FPO? अभी फ़िलहाल का जो टर्नओवर है 2.8 CR था, लेकिन अभी जो टर्नओवर रिसेंटली हम क्लोज करेंगे अपने नए वाले अपने अप्रैल मार्च में, वो क्लोजिंग ले जाने का हमारा 5 CR के ऊपर का है। कब बनाया था FPO? ये FPO बना हमें 3 साल हो गया। 3 साल। तो सुनील, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आपके पास यहाँ आना चाहे इस पूरे मॉडल को देखने के लिए, तो कोई नंबर अपना आप बता दें। 8004262164 8004262164। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरह से एक बीटेक करने के बाद युवा ने खेती किसानी के क्षेत्र में कदम रखा। आज वो खुद तो बागवानी कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, दूसरे राज्यों तक जाके FPO भी बनाया है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही कि कैसे बागवानी को बढ़ावा दिया जाए, छोटी जोत के जो किसान हैं वो कम ज़मीन में कैसे अधिक आमदनी कर सके, इसी चीज़ के ऊपर पूरा फोकस। शैलेश अरोरा, काऊ जंक्शन। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, WhatsApp चैनल और Gmail ID पर भी संपर्क साध सकते हैं।